Okay, student, welcome in your today's lecture. It is diversity of living organisms. Before we start diversity of living organisms, we have just revised previous lecture terms. It was basically tissues, where you have to read different type of tissues, plant tissues, animal tissues, type of plant tissues, type of animal tissues, and its function, and you have read nerves tissues and its structure. So tissues or cell structure is key points of the biology. First, you should know about cell because cell is a unit of living organisms. Then you should know about tissues because a similar cell or similar functions makes a tissues. A tissue, so many tissues form a organ. ठीक है स्टूडेंट. So tissues or cell is a basic chapter of biology. Now today's topic is diversity in living organisms. Diversity का मतलब डिफ्रेंसिएशन, अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़. बहुत सारी जब वेराइटीज़ होती हैं उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी, in diversity you will read it is referred to variety in living being. diversity को कैसे डिफाइन करोगे? it is referred to the variety of living being. The earth is full of organisms of various shape and size. हमारा ये जो अर्थ है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है, जो शेप में भी अलग है, साइज में भी अलग है. The largest phylum of the animal kingdom alone contain of over 1,000,000 species. एक जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है क्लासिफिकेशंस में, उसमें मिलियंस ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं. देयर आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स ranging from small grasses to tall eucalyptus trees. और वो एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म से बिग ऑर्गेनिजम्स तक के हैं. सो डाइवर्सिटी वेरी इम्पोर्टेंट है. और डाइवर्सिटी किसके बेसिस पर इनको डाइवर्सिफाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, ऑल वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Have you ever, through the multitude of life forms that surrounded us, each organism is different from all other to a lesser or to a greater extent. For instance, considered yourself and a friend. क्या दिया हुआ बेटा कि बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स से घिरे हुए हैं. आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो कितने तरीके के आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं. ठीक है. और ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ईच कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टू मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वो लेसर भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल्स, यदि हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में लेसर डिफरेंस होगा और बिग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा. कंसिडर्ड, जिसको कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि कितने तरीके के हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं. आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट? यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने को कंपेयर करो तो क्या दोनों सेम हाइट के हैं? यदि सेम हाइट के हैं तो क्या तुम लोगों की नोज़ एग्जैक्टली दिखाई दे रही है? जैसे तुम्हारी नोज़ वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स की नोज़. क्या तुम लोगों के लाइफ स्पान एक सेम साइज़ के हैं? तीनों के आंसर आपको मिलेंगे नो. मीन्स कि इंडिविजुअल एक सेम स्पीशीज़ में इंडिविजुअल भी बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन होते हैं. However, if we were to compare ourselves and our friend with a monkey, what would we say? Obviously, we and our friends have a lot of common when we compare ourselves with a monkey. यदि हम अपने को मंकी से कंपेयर करें स्टूडेंट तो तुम देखोगे कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड दोनों बहुत कुछ सेम हैं एज कंपेयर टू मंकी. समझ में आया? तो मंकी एक डिफरेंट कैटेगरी है और ह्यूमन बीइंग की डिफरेंट कैटेगरी है. तो ह्यूमन बीइंग में भी आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट ह्यूमन बीइंग के मंकी से भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं.
तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा बेस है, आधार है, जिस पर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट किया है। क्लियर स्टूडेंट? बट सपोज वी वर टू ऐड टू काउ टू अ कंपेरिजन, अब यदि हम काउ को अपने साथ इंक्लूड करते हैं तो हमें मंकी अपने नियर दिखाई देंगे। काउ में बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे से हैं, बट मंकी से कंपेयर टू मंकी। बट सपोज वी वर to add a cow to comparisons, we would then think that the monkey has a lot more in common with us other than the cow. जब हम अपने को काऊ के साथ कंपेयर करेंगे और मंकी के साथ, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मंकी में बहुत सारी जो कंपैरिजन लिए मंकी हमारे ज़्यादा नियर है एज कंपेयर टू काऊ। Okay, student, we have heard a desi cow and jersey cow. Does a desi cow look like a jersey cow? Do all desi cow look alike? We will be able to identify jersey cow in a crowd of desi cow and don't look like each other. This is the basis of identification. अब हम काऊ के कैटेगरीज पर if we just discuss the different categories or different varieties of cow, so we will see a lot of difference between them. Desi cow, it is not looks like jersey cow. Jersey cow जो है वो different है, देसी cow different है, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा ऐसा बीच का स्टेप है जो कि डिफ्रेंशिएशन में हेल्पफुल है, और वही हमारा बेसिस ऑफ identification hai. So student, this activity is already given in NCERT, so you will read NCERT. In these activities we had to decide which characteristics were more important in forming a desired categories. अब हमारी एक्टिविटीज़ जो ऊपर है, इससे हमने क्या डिसाइड किया, वी हैड टू डिसाइड which characteristics were more important in forming the desired category. कुछ ऐसे characteristic feature हैं जो desired category के लिए important होते हैं. Hence we were also decided which characteristics could be ignored now. ठीक है, और हम यहाँ भी decide कर सकते हैं कि कौन से character ignore हम कर सकते हैं. Clear student? Ignore. Now thinks of all different forms in which life occur in earth, और उन सभी रीजन्स को भी we will study that कि लाइफ किस तरीके से अर्थ में लाइफ किस तरीके से आई है और किस फॉर्म पे आई है. थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ occurs on earth. On one hand we have microscopic bacteria of a few micrometers in size. जस्ट स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस, ये वायरस है, इससे थोड़े से बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और ये इतने माइन्यूट हैं कि हमको इनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप, वी कैन से इट इज़ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. और माइक्रोस्कोपिक इनकी वैरायटी और डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से ये फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज के होते हैं, और उनसे ब्लू व्हेल जो कि और बुट ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, इनका सबसे लॉन्गेस्ट साइज है, मीन्स 30 मीटर और 100 मीटर रिस्पेक्टिवली. वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोमीटर के हैं और वो ऑर्गेनिजम्स जो 100 मीटर और 30 मीटर हाइट के हैं, उनमें कितना डिफरेंस है. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड और वी विल स्टडी अबाउट classifications of all living organisms from microscopic organisms to largest organisms on the earth. Clear student? तो हमको सभी को स्टडी करना है. So we have to set some points. This is called as basis of classification. Now we will go in second point. Life also ranges from colorless to even transparent worms to brightly colored bird and flowers.
in introductory part you will read there are a lot of differentiation in their size, there are a lot of differentiation in their shape, there are a lot of differentiation in their colors, there are a lot of similarities and a lot of difference. So variety कितनी ज़्यादा है, this is called as diversity. Clear? Life also ranges from colorless to even transparent worms to brightly colored world. हमारे पास यदि लाइफ में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कलरलेस हैं, दिखाई नहीं देते, ट्रांसपेरेंट हैं और ब्राइटली कलर वर्ड तक हैं. ठीक है. फ्लावर्स bewildering variety of life around us has evolved on earth over millions of years. और ये वैरायटी ऑफ लाइफ एक साथ नहीं प्रोड्यूस हुई है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुई है ऑन अर्थ इवन मिलियंस ऑफ ईयर. यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर वी हैव पास. However, we do not have more than tiny fractions of the time to try understand all these living organisms. और ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि बहुत छोटे से टाइम पर हम इसको अंडरस्टूड नहीं कर सकते. सो वी कैन नॉट लुक एट दैम वन बाय वन. Understood, student? Instead, we look for similarities among the organisms which we allow us to put them into different classes. सबसे पहले क्या करना, हमको similarities देखना, because on the basis of similarities we allow us to put them into different classes and they study different classes or group as a whole. और उनकी similarities dissimilarities के according ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस ग्रुप में सेटअप करके, ग्रुप में उसको प्रॉपरली डिफाइन करके उसको फिर स्टडी करना होगा. सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सिंस इंसेप्शंस ऑन अर्थ अबाउट 4.3 बिलियन ईयर एगो. हमारी यदि अर्थ का जो मेन ओरिजिन है वो 4.2 बिलियन ईयर एगो है. लाइफ हैज़ अंडरगोन अनलिमिटेड चेंजेस एंड डाइवर्सिफिकेशंस ऑन अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन. और इन टाइम पीरियड में मीन्स 4.2 बिलियन टाइम पीरियड में लाइफ बहुत चेंज हुई है, अनलिमिटेड चेंज हुई है. ठीक है. और उसमें बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस हुए हैं, मीन्स एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन, दूसरे से तीसरा ओरिजिन, जैसे जैसे उनकी सराउंडिंग्स चेंज होती गई, उनका एनवायरनमेंट चेंज होता गया, उनका हैबिटेट चेंज होता गया, तो वो चेंजेस आते गए. दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. और एक स्पीशीज से कई स्पीशीज फॉर्म हो गई. इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन. और दिस इज द चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड is called evolution, or this is including evolution also. Species of living organisms are present on earth, but out of them we have able to identify only 1.7 million species. एक और बहुत strange things कि जितनी species इन पूरे अर्थ में हैं उसे 1.7 मिलियन स्पीशीज़ ही हम आइडेंटिफाइड कर पाए हैं. ठीक है. और बहुत सारी ऐसी रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं जिसे साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए हैं. उसमें प्लांट्स भी है, एनिमल भी है. ठीक है. तो वो अभी रिसर्च अंडर रिसर्च वर्क है. डिस्पाइट दीज unimaginable diversifications, the living organisms are interrelated structurally and functionally because of their common origin. कॉमन ओरिजिन क्या है? यदि कोई एक दो स्पीशीज़ का एक कॉमन ओरिजिन सेम है तो वो कहीं ना कहीं उनमें स्ट्रक्चर और फंक्शनली वो सेम होंगे और वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होंगे. ठीक है स्टूडेंट. जैसे फॉर एग्जांपल्स हम ब्रोकली का दे रहे हैं, ब्रोकली, ठीक है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये कॉमनली एक ही स्पीशीज से अराइज हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड, इनके कॉमन कैरेक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड. इंटरकनेक्टेड मतलब जो स्पीशीज़ के सेम स्पीशीज़ में जो कॉमन फीचर हैं. दिस इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्टेड. It has been proved that complex organisms evolve from simple one by one slow and gradually changes. तो इसका मतलब ये हुआ
कि सभी की जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो शुरू से ही कॉम्प्लेक्स नहीं थे, पहले वो सिंपलर फॉर्म पर हुए, फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उसमें एडॉप्टेशंस होते गए, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होते गए, अल्टीमेटली इट बिकम अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो स्टार्टिंग में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स नहीं था, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर इम्प्रूव हुआ है इवोल्यूशन के थ्रू। If we study different group of organisms, they exhibit hierarchical complexity. Hierarchical complexity. The different organisms have been classified into group based on their similarities and dissimilarities. तो organisms को सबसे पहले group में divide किया है, ठीक है, on the basis of their similarities and dissimilarities. Now classification. So first we will define terms classification. Terms classification. How to define this term classification? The method of arranging organisms into group or set on the basis of similarities and differences in called classification. Again, I will repeat this one. The method of arranging organisms into group or set on the basis of similarities or differentiation is called classification. For example, इसके लिए एक छोटा सा ही example लो. If you just brought green vegetables or so many grocery material in your house, bring in your house. So first you just put each and every item according their nature. जैसे आलू, पोटैटोज, ठीक है ना, इसको आप अलग रखोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स अलग रखोगे, टोमेटोज़ अलग रखोगे, बॉटल गॉर्ड अलग रखोगे. सबको एक साथ क्यों नहीं रखा? क्योंकि सबके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग हैं, सबका जो डिस्ट्रा होने का टाइम है अलग है, ठीक है. तो सबको आपने सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के हिसाब से क्या किया? क्लासिफाइड कर दिया, अलग अलग सेट करके रख दिया, ठीक है. यही अप्लाई होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर. इट इज़ कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल पर. दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. सो वी विल जस्ट गिव फाइनल डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. यू कैन नोट इट. द method of arranging organisms into groups or set on the basis of similarities and differences show their relationship. Is called classification. So student, today I will finish this today's lecture on classifications or introductions. Now next topic will be basis of classification. That's I will take in different next lecture. So this is chapter 7, diversity of living organisms, or third chapter of the biology. So student, you just update all chapters according lecture and complete your work. Today I have give you homework assignment which should be completed on or before due days. The due date is on Monday. ठीक है, on Monday. Clear student? Okay, thank you. Have a nice day.